हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है अनु और साक्षी की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो अनु और साक्षी होते हैं एक रोमांटिक सी मतलब नाइट स्पेंड करने विला में आते हैं। देखते हैं कहानी में अब क्या ट्विस्ट आता है और इनके बीच में क्या क्या रोमांस करता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो पूल में ना अनु जानबूझ के साक्षी को तड़पा रही होती है, उसके पास आ रही होती है और फिर दूर जा रही होती है। अनु को ना साक्षी एकदम घूर के देखती है। अनु को पता तो चल रहा होता है सब कुछ, बट वो भी साक्षी के मजे ले रही होती कि मुझे पास नहीं आने दिया, अब तो मैं बिल्कुल पास आऊंगी भी नहीं। ऐसे करके ना वो स्विम करते करते ना जानबूझ के अपने जो होता है ना स्विम शूट का जो फीता होता है साइड का, वो नीचे कर देती है और फिर से तैर तैर के आगे ना एकदम उसके बॉडी से सट के ऊपर आने लगती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। तो साक्षी उसको एकदम घूर के देखती है। तो अनु बोलती, क्या हुआ बच्चा, ऑल इज गुड ना? तो साक्षी बोलते, तो अनु ना उसके जो हेयर होते हैं ना उसको एकदम से पीछे करती है, हालांकि वो आगे होते नहीं है बट वो जानबूझ के पीछे करती है, उसकी फेस को एकदम से टच करती है। एकदम उसके फेस पे हाथ रख के ना एकदम टच करते करते उसके कंधे पे लेके जाती है। तो साक्षी को लगता है कि अब अनु किस करने वाली है और वो ना आंखें बंद कर लेती है। तो अनु ना साक्षी को एकदम टाइट सा हग करके ना एकदम पीछे हट के ना उसकी फेस की तरफ देख रही होती है। अनु को बहुत प्यार आ रहा होता है साक्षी के ऊपर, बट वो खुद को रोक रही होती है। और जैसे ही वो उसको देख रही होती, कुछ नहीं करती, तो साक्षी ना आँखें खोलती है तो अनु उसको एकदम प्यार से देख रही होती है। तो साक्षी ना मतलब उसका ना दिमाग खराब हो जाता है कि किस तो कर लो एटलीस्ट मुझे। और ऐसे बोल के ना अनु को देखती है, मतलब दिल्ली में बोलती है और अनु को देखती है। तो अनु बोलती है, क्या हुआ? तो साक्षी बोलती नथिंग। तो अनु बोलती है, क्या? इशारे में पूछती है। तो साक्षी ने अपने लिप्स लेके अनु के लिप्स में रख लेती है और एकदम बहुत डीपली प्यार से किस करने लगती है। हाँ, साक्षी के ऐसे करने से ना अनु का भी थोड़ा-सा बैलेंस छूट जाता है और वो उसका पैर फिसल के ना एकदम जो पूल का साइड होता है ना वहाँ पे टिक जाता है और साक्षी उसके पूरे के पूरे ऊपर आ जाती है और उसको एकदम बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली किस कर रही होती है। तो जैसे ही साक्षी अनु को किस कर रही होती है ना, तो अनु का हाथ एकदम साक्षी के कमर में ना एकदम हल्के-हल्के से रब हो रहा होता है, उसके हिप को प्रेस हो रहा होता है और वो भी साक्षी के साथ ना बहुत फीलिंग्स लेके किस कर रही होती है। किस करते-करते ना एक-दूसरे को मतलब पता नहीं होता कि दोनों पानी में हैं और सॉफ्ट-सॉफ्ट किस ना एकदम स्पीड होने लगती है, किस एक-दूसरे के लिप्स को बाइट करना, किस करना। और अनु साक्षी को नीचे रख लेती है और वो जो स्विमसूट पहनी नहीं होती है, उसकी जो डोरी होती है एकदम से खोल, डोरी नहीं होती यार, वो क्या बोलते हैं साइड में जो लेस होता है, उसको एकदम से नीचे कर देती है। और ऐसे करके ना वो दोनों साइड के एकदम नीचे करके ना एकदम थोड़ा-सा नीचे खिसका देती है और ना गहरी-गहरी साँसें लेके साक्षी को देखने लगती है। तो अनु की आँखें जैसे साक्षी के ऊपर पड़ती है ना, एकदम पीछे टर्न करके ना खड़ी हो जाती है शर्म के मारे। तो अनु एकदम उसके पीछे से हग कर लेती है और अपना हाथ ना साक्षी के कमर मतलब टमी में ऐसे उसका हाथ होता है और उसका जो लिप्स होता है ना उसके बैक पे होता है और वो एकदम से उसे प्यार-प्यार से सक के इशारे होती है और किसकी जा रही होती है धीरे, धीरे, धीरे से। तो साक्षी एकदम ऐसे करने से ना वो उसके हाथ पैर एकदम से फ़ोल्ड हो रहे होते हैं। तो एकदम से वो टर्न करती है और अनु को ना एकदम से हग कर लेती है, एकदम टाइट वाली, और अपना सर जो है ना अनु के सीने में छुपा लेती है। तो ऐसे करने से ना अनु उसको ना अपने से थोड़ा-सा दूर करके ना देखती है एकदम नशीली आँखों से। तो साक्षी की आँखें ना एकदम से झुकी होती है और वो भी एकदम शाय-शाय वाली आँखों से ना अनु को देख रही होती है। तो अनु एकदम से उसके कान के पास आती है, बोलती है, क्या हुआ बच्चा? नहीं चाहिए ये सब? तो साक्षी ना एकदम से सर झुका लेती है और उसका जो पीठ होता है ना उस पे अपने नाखून घुसा के ना उसको और टाइटली हग कर लेती है। तो अनु को भी सिग्नल मिलता है कि हाँ, सामने वाले की परमिशन है। तो साक्षी को उनसे खुद से थोड़ा-सा दूर करती है और अपनी बाहों में उसको उठा के ले जाके ना जो पुल के बाहर होता है जो चेयर टाइप, जो लेट के भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे रखती है और उसके पास में बैठ जाती है। वो विला ना एकदम खाली होता है, पर्सनल विला होता है जो कि अनु ही बुक की होती है और वहाँ पे कोई नहीं होता रात के टाइम, वो भी रात के 1-2 बजे। तो वो एकदम खाली सा प्लेस होता है, तो वो उसको वहाँ पे रखती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसको ना उसके पूरे फेस को ना ऐसे धीरे-धीरे
किस करने लगती है। और उसके ऐसे किस करने से ना अब साक्षी भी थोड़ी-थोड़ी सी ना मदहोश होने लगती है और एकदम प्यार वाली निगाहों से ना उसको देखने लगती है। तो अनु साक्षी के एकदम पूरी पूरे ऊपर हो जाती है और उसके जो हेयर को ना एकदम हल्के-हल्के से लिक करके ना एकदम वाइट कर लेती है। तो साक्षी के मुँह से ना एक हल्की सी सिसकियाँ निकलती है। हाँ, ऐसे कह के तो ये सुन के ना अनु को ना एकदम सुकून वाला फ़ील आता है और वो ना फिर से ऊपर से उठ के देख के ना एकदम प्यार से एकदम नॉटी वाला सॉरी ऐसे कह के ना उसकी फ़ोरहेड पे हेड को ना किस करने लगती है। और जो लेस होता है ना उसने हल्का खुला होता है ना वो ऐसे-ऐसे करके ना एकदम नीचे कर देती है। वो जो स्विमसूट होता है ना बस लोअर पार्ट में होता है, ऊपर पार्ट में बिल्कुल भी नहीं होता। तो साक्षी एकदम से शाय होके ना खुद को अनु की बॉडी पे ना छुपाने लगती है। तो अनु ने एकदम प्यार वाली शरारती वाली ना मुस्कान दे के साक्षी को फिर से देखने लगती है और थोड़ा-सा हल्का नीचे होके ना साक्षी के जो चेस्ट होते हैं ना उसको वो किस करने लगती है, धीरे-धीरे से हल्के-हल्के से लव-वाइट करने लगती है। तो साक्षी का जो हाथ होता है ना अनु के एकदम हेयर पे आता है और ज़ोर से उसको पकड़ लेती है। मतलब उसको इतनी फीलिंग्स आ रही होती है ना उसको कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। वो उसके हेयर को एकदम से पकड़ लेती है। तो अनु के मुँह से ना एकदम आवाज़ निकल जाती है कह के। तो साक्षी ना एकदम घबरा के ना अनु को देखने लगती है। तो अनु एकदम नशीली आँखों से ना साक्षी को देख रही होती है। तो साक्षी पूछती है कि आप ठीक हो ना? तो हन्नू ना उसके जो होते हैं ना बब्स उसके ऊपर ना एक ज़ोर से फाइट करती है वो। तो साक्षी एकदम से की आवाज़ उसकी निकल जाती है। तो साक्षी को ना अब फिर से कंट्रोल नहीं हो रहा होता। तो वो जो साइड में होता है ना रोड टाइप जो चेयर के उसको एकदम टाइटली पकड़ लेती है और अनु उसकी पूरे बॉडी को ना अपर साइड बॉडी को ऐसे सक किए जा रही होती है और हल्के-हल्के से बहुत ज़्यादा किस किए जा रही होती है और गहरी-गहरी साँसें ले रही होती है। तो अब साक्षी की साँसें ना धीरे-धीरे और तेज़ होने लगती है और अनु को ना ये सारी चीज़ें ना एकदम बहुत मदहोश की जा रही होती है। वो उसकी बॉडी को बहुत प्यार से सॉफ्टली उसको एकदम रब कर रही होती है, एकदम मसल रही होती है, प्रेस कर रही होती है और उसको एकदम छूमे जा रही हो रही होती है, किए जा रही होती है और साक्षी की आवाज़ ना निकल रही होती बस ऐसे निकल रही होती है और बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल से बाहर हो रही होती है। तो अनु एकदम से पीछे हटती है और साक्षी को एक नज़र भर के देख रही होती है। तो साक्षी के ना बस अब हो ही नहीं रहा होता है कंट्रोल किसी चीज़ के लिए। तो अनु ना साक्षी को एकदम से गोदी में उठाती है और उसके लिप्स पे ना लिप्स रख के किस करते-करते ना उसको रूम के अंदर ले जाती है। रूम के अंदर ले जाके ना उसको बेड के ऊपर लेटा के ना उसका जो बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ना वो स्विम सूट का उसको भी वो निकाल के फेंक देती है। अब साक्षी एकदम न्यूड होती है और इस चीज़ से ना उसको एकदम बहुत ज़्यादा शाई फील होता है और वो ना एकदम ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। तो अनु उसको ना एकदम नॉटी वाली इससे देखती है और उसका भी जो गीला-गीला होता है ना मतलब स्विम सूट तो वो ना उसको निकाल देती है और वो खुद एक जो होता नहीं है टॉवल वो खुद के ऊपर अच्छे से लपेट लेती है और उसके साथ ना वो ब्लैंकेट के नीचे घुसने लगती है। तो साक्षी को इतनी शर्म आ रही होती है ना कि वो पिलो से ना अपना फेस छुपा लेती है। तो हनु एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और वो पिलो को खींच के ना साइड पे फेंक देती है और उसके ऊपर बैठ के ना उसको देखने लगती है। तो साक्षी ना एकदम से आँखें नज़रें नीचे कर लेती है। तो अनु उसको ना एकदम से अपने ऊपर ले जाती है और साक्षी अब अनु के ऊपर होती है और अनु उसको टाइटली हकी होती है और साक्षी उसको बस देखी जा रही होती है। तो अनु ना एकदम से अपना फेस को थोड़ा ऊपर उठा के ना साक्षी के लिप्स को ना एकदम बाइट कर लेती है। साक्षी के मुँह से फिर से की आवाज़ निकल जाती है और अनु ना उसको एकदम टाइटली पकड़ के ना एकदम किस करके ना उसकी जो होता नहीं है हिप्स उसको प्रेस किए जा रही होती है और उसको एकदम बहुत हार्शली एकदम वाइल्डली एकदम किस करके करते ना उसकी जो बैक होता है ना बैक साइड उसको भी एकदम बहुत ज़ोर-ज़ोर से ना वो मसल रही होती है और इस सारी चीज़ों से ना अब साक्षी को भी बहुत ज़्यादा फीलिंग आने लगती है। वो अनु से खुद को थोड़ा-सा हल्का छुड़ाती है और गहरी-गहरी साँसें लेने लगती है और वो अनु की तरफ एकदम देखती है और उसके नेक पे ना एकदम बहुत ज़ोर की लव बाइट कर लेती है। अब अनु के मुँह से ना चीख निकल जाती है की और वो एकदम साक्षी को देखने लगती है। तो साक्षी एकदम से शाय फ़ील करके ना अनु को देख के बस देखती रह जाती है और वो भी अनु के पूरे बॉडी पे ना किस किए जाती है और उसके बॉडी पे लव फाइट की जा रही होती है और अनु की भी इसके एकदम निकलती जा रही होती है। ऐसे करते-करते ना अनु भी साक्षी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है
और साक्षी और अनु एक दूसरे के बाहों में ना मतलब रात भर बस रूम की आवाज़ निकल रही होती ऐसे निकल रही होती है पूरी। अब रूम ना आवाज़ों से गूंज रही होती है और इन दोनों की गर्मी से ना एसी का टेम्परेचर भी काम नहीं दे रहा होता है और ये दोनों एकदम पसीना पसीना होके एक दूसरे के बाहों में एकदम टूट के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही साक्षी की आंखें खुलती है ना, पहले तो वो अनु की बाहों में वो खुद को पाती है तो उसको बहुत ज़्यादा शाय शाय फील कर रहा होता है। वो जानबूझ के ना आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद ना अनु की आंखें खुलती है तो देखती है साक्षी उसकी बाहों में सो रही है, तो उसको देख के ना उसको बहुत ज़्यादा प्यार आता है और वो उसके फोrehead पे एकदम छोटा-सा किस कर लेती है और उठने की कोशिश जैसे करती है ना, साक्षी उसको एकदम ज़ोर से पकड़ी हुई होती है क्योंकि उसको शाय फ़ील हो रही होती है। तो अनु बोलती है कि आई नो कोई शाय फ़ील कर रहा है, तो आज फिर से और एक-एक के राउंड आ जाए आप, अगर मुझे बेड से ऊपर उठने नहीं दोगी तो। तो ये सुन के ना साक्षी एकदम से बोलती है, नहीं, 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 एक तो मेरा पूरा बदन टूटा जा रहा है, फिर आपको और नहीं, 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 ऐसे बोल के ना उठने लगती है। तो साक्षी की बॉडी में ना कुछ नहीं होता। तो अनु ना उसके उसके तरफ देखती है तो उसका बॉडी ना एकदम अनु को एकदम फिर से ललचा रही होती है। तो साक्षी ने एकदम से हाथ ढक लेती है तो अनु बोलती है, नहीं, 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 नहीं बेबी, एक और राउंड प्लीज़, प्लीज़, और एक राउंड, और एक राउंड। तो साक्षी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं करना आपके साथ, ऐसे बोल के ना वो ब्लैंकेट से निकल के ना एकदम भागने लगती है वॉशरूम की तरफ। तो अनु भी उसके पीछे-पीछे भागने लगती है वॉशरूम की तरफ। साक्षी दरवाज़ा बंद करने ही वाली होती है कि अनु एकदम से घुस जाती है बाथरूम के अंदर और वो लॉक कर देती है दरवाज़ा। तो साक्षी बोलती है कि जाने दो ना प्लीज़, शर्म आती है मुझे। तो अनु बोलती है कि आने दो ना शर्म, अपने हबीब सामने तो शर्मा रही हो ना, थोड़ी ना किसी पड़ोस वालों के सामने शर्मा रही हो। तो साक्षी बोलती है, नहीं माँ आप जाओ, मुझे नहाना है। तो अनु बोलती है, मुझे भी नहाना है। तो साक्षी बोलती है कि हाँ तो मेरे बाद नहाने लेना। तो अनु बोलती है कि बेबी क्यों पानी वेस्ट करे, चलो ना एक साथ नहाते। तो साक्षी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अनु ना उसको एकदम से पीछे से पकड़ के ना एकदम से शावर के नीचे खड़ी कर लेती है और शावर ऑन करके ना जैसे ऑन करती है ना, साक्षी बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो अनु उसको ना एकदम से टाइटली पकड़ के ना उसके लिप्स के ऊपर अपना लिप्स रख के ना एकदम बहुत डीपली उसको किस करने लगती है। तो ऐसे करने से ना साक्षी भी खुद को छुड़ाना भूल जाती है और वो जो शावर का पानी होता है ना इन दोनों के ऊपर गिरता रहता है और शावर के नीचे भी दोनों एक दूसरे को किस करते करते इन दोनों का मस्त वाला रोमांस होता है। फिर अनु साक्षी को बड़े प्यार से शोप लगा के शावर के नीचे से बहुत प्यार से नहला देती है और वो जो होता है टॉवल उसको एकदम लपेट के अपने बाहों में ना उसको उठा के एक मिरर के सामने एकदम बिठा देती है और मतलब वॉशरूम से बाहर ले जाके मिरर के सामने बिठा के उसके बाल को सुखवा के ना उसके बाल को हल्का-सा कॉम्ब करती है और उसके माथे पे सिंदूर लगा के ना बड़े प्यार से उसको वो निहारती रहती है। तो साक्षी बोलती है, "क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो?" तो अनु कुछ नहीं बोलती और उसके फोrehead पे किस करके ना वो चली जाती है। वो उसके लिए कपड़े निकाल के उसको देती है, बोलती है, "तो आज कहाँ जाना है?" तो साक्षी बोलती है कि, "कहाँ जाना है? ये तो आप डिसाइड करोगे ना?" तो अनु बोलती है, "शॉपिंग करनी है मैडम को?" तो साक्षी बोलती है, "शॉपिंग? आई लव शॉपिंग।" और ऐसे बोल के ना दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ये जो गेम वगैरह है बहुत खेलते हैं, ऐसे करके ना पूरा डे स्पेंड करते हैं, रात को अच्छा खासा रोमांस करते हैं और तभी आधी रात को अनु के पास ना जो मेरा है ना उसका कॉल आता है। तो बोलते अनु ना साक्षी ना एकदम गहरी वाली नींद में सोई होती है ना, तो अनु एकदम से कॉल उठाती बोलती कि हेलो। तो वो सामने से ना मीरा बोलती कि अनु 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 कल सुबह तुम जैसे भी करके साक्षी को लेके पहुँचो, बहुत कांड हो गया है। तो अनु बोलती क्या कांड हो गया है मीरा, सब ठीक है ना वहाँ पे? तो मीरा बोलती कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, अब पुलिस को ना तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। तो अनु बोलती कि हाँ तो उसमें, तो बोलती कि ऐसे कैसे हो गया? तो बोलती कि अरे आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप गायब हो, आपके ऑफिस में भी कॉल कर दो कोई उठा नहीं रहा, बोल रहे कि आप शादी में गए हो और पुलिस ना आपको ढूंढ रही है। ब्रो कुछ भी करो, कल सुबह जैसे भी करके पहुंचो इससे पहले कि पूरी ठेली की पुलिस ना आपके पीछे पड़ जाए। तो अनु ये सुन के ना थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलते कि हाँ मीरा एक काम करो, आप जाके ना साक्षी की मम्मा को सच बता दो। तो मीरा बोलती है पागल हो क्या ब्रो, हम आप तो दूर हो फिर भी आपको पुलिस ढूंढ रही है, हम तो पास है, मैंने अगर मुंह खोल दिया ना सच में हमको ना यहीं के यहीं सुली चला देंगे। हम
मुझे कुछ नहीं पता, आप आओ यहाँ पे, आपकी वजह से हमको भी जाने नहीं दे रहे ब्रो, आप जल्दी से यहाँ पे आओ, हमें कुछ नहीं पता। ऐसे बोल के ना वो कॉल कर देती है, तो अनु ना थोड़ा-सा परेशान हो जाती है, बट साक्षी की तरफ वो देखती है और एकदम प्यारी सी ना स्माइल करती है और सुबह का इंतज़ार करती है। जैसे सुबह होता है ना, अनु पहले से ही तैयार होती है, तो साक्षी अनु को देखती है और बोलती है कि बेबी आज इतनी जल्दी? तो अनु बोलती है कि हाँ, क्योंकि आज हमें ससुराल जाना है। तो साक्षी बोलती है, क्या आज हम घर जा रहे हैं? तो अनु बोलती है कि हाँ, मेरी डार्लिंग अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होगी ना। तो साक्षी ने बोलती है कि आई लव यू सो सो मच। ऐसे उठ के ना अनु को एकदम टाइटली हग करके ना उसके बैक बैक से ना उसको किस करती है। तो अनु बोलती है, बच्चा तैयार हो जाओ, घर जाना है। तो साक्षी भी एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एक्साइटेड हो के ना वो तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है पूरे रास्ते में, क्योंकि उसको ना लाइफ में जो चाहिए था वो सारी चीज़ें मिल गई है। उसकी फैमिली उसके साथ है, अनु जिसको वो शिद्दत से प्यार कर रही होती है वो उसके साथ है। अब तो सीन कुछ है ही नहीं भाई साहब, कुछ भी सीन कुछ भी नहीं है। तो मतलब उसकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, ये सोच के ना एकदम साक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। और इधर अनु ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कैसे घर वालों को मनाए। उसके घर वालों को भी नहीं पता कि अनु को लड़कियां पसंद है, बस इतना पता है कि वो भाग गई थी शादी से। तो एकदम ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो साक्षी के सामने बिल्कुल स्माइल कर रही होती है, तो साक्षी पूछती है कि बच्चा ऑल इज गुड? तो साक्षी बोलती है, हाँ, पहली बारी ससुराल जा रही हो ना, तो थोड़ा-सा घबराहट हो रही है, तुम समझ सकते हो ना नर्वसनेस। तो साक्षी बोलती है कि बच्चा आप पहली बार कहाँ जा रहे हो मेरे घर पे? पहले भी तो जा चुके थे ना। तो साक्षी अनु बोलती है कि अरे बेबी, वो तो ऐसे फ्रेंड गए थे ना, आज से तुम आप तो पहली बार जा रही हो ना। तो अनु बोलती है, हाँ, वो तो है, थोड़ा तो नर्वस होना बनता है आपका। तो यहाँ पे ना अनु के अंदर से एकदम बहुत ज़्यादा फटी-पड़ी हालत हो चुकी होती है, बट वो साक्षी के सामने ज़ाहिर होने ही नहीं देती है। और ऐसे ड्राइव करते-करते ना मतलब सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और फाइनली जो साक्षी का घर होता है ना वो आ जाता है। तो अनु का ना हाथ पैर एकदम काँप रहे होते हैं, बट वो बहुत हिम्मत करती है, साक्षी का हाथ पकड़ती है और कार से बाहर निकल के ना साक्षी के घर की तरफ जाती है। और जैसे घर पे एंटर होता है ना, घर एकदम सुनसान होता है। तो साक्षी बोलती है, घर घर पे कोई नहीं है क्या? सबको पता तो था ना बेबी कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं बोल के। तो अनु बोलती है कि नहीं, आपको मैं किडनैप करके लेके गई थी बेबी, घर पे कैसे पता होगा? तो साक्षी बोलती है, आपने बताया था ना। तो अनु बोलती है, नहीं बच्चा, मैं कैसे बताऊँ कि मैं आपकी बेटी को भगा के लेके गई हूँ। तो साक्षी बोलती कि फिर तो आपको मम्मी की झाड़ू खानी पड़ेगी, बस तुम मार खाने के लिए तैयार रहना। तो अनु बोलती, सच में क्या? तो साक्षी बोलती, नहीं बच्चा, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आप टेंशन मत लो इतना, आप टेंशन में ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसे बोल के ना बहुत प्यार से अनु को हग करती है और उसके फोrehead पे किस करती है। अनु थोड़ी सी नर्वस होती है, पर साक्षी का साथ पाके ना एकदम वो भी एकदम स्ट्रांगली बिहेव करके ना एकदम आधी रात को ना वो बेल प्रेस करते हैं उनके घर का। और जैसे बेल प्रेस करते हैं ना, एक नौकर आता है, दरवाज़ा खोल के एकदम शॉक हो जाता है और एकदम ज़ोर से चिल्लाते हैं, साक्षी बेबी, मैडम मैडम साक्षी बेबी आ गई, मैडम जी साक्षी बेबी आ गई, सर साक्षी बेबी आ गई। ये सुन के ना सबको एकदम नीचे भागते-भागते आने लगता है और जैसे ही नीचे आके देखते हैं ना, साक्षी रेड कलर की साड़ी, उसकी मांग भरी हुई और उसके हाथों में अनु का हाथ। ये सारी चीज़ें देख के ना उसके घरवाले एकदम शॉक, क्योंकि अनु के पेरेंट्स को पता होता है कि साक्षी के पेरेंट्स को पता होता है कि अनु की लड़की है, बाकी किसी को नहीं पता होता। ये सारा चीज़ देख के ना एकदम सबको ही शॉक। और अनु और साक्षी एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्ट्रांगली खड़े हैं। तो उसके पापा देखते हैं, साक्षी को बोलते हैं, बेटा ये क्या है, ये क्या मजाक बना रखा है? तो साक्षी बोलती है, पापा हमने शादी कर ली। तो साक्षी मामा बोलती, पागल हो गए हो क्या, किससे शादी की हो पता है ना तुमको? तो साक्षी बोलती कि हाँ पापा, मुझे अच्छे से पता है, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट लव है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और थैंक टू हर कि उन्होंने मुझे समझा और मुझे यहाँ से ले गए। तो उसके पापा बोलते, तुमको मजाक लग रहा है क्या साक्षी, ये पॉसिबल नहीं है? तो उसके पापा बोलते उसके पापा के पास सुन के ना साक्षी एकदम से बोलती कि पापा क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं उनको प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, फिर क्या दिक्कत है? तो उसके मम्मी बोलती कि बेटा ये नहीं होता, तुम जो बोल रही हो ना वो बहुत मुश्किल है, तो चलो एक पल के लिए हम मान लेंगे, ठीक है, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हम लोग मान लेंगे। क्या इसके घर वालों को पता है कि तुम दोनों प्यार करते एक दूसरे से? पता है तुम्हारे घर वालों को? ऐसे बोल के ना अनु की तरफ बोल देते, अनु बोलती कि नहीं नहीं पता। तो ये सुन के ना साक्षी अनु की तरफ देखती है, बट अनु बोलती है कि बट मैं मना लूँगी, ट्रस्ट मी, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगी, मैंने जो गलती की ना उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसे बोल के ना घुटनों के बल बैठ जाती है और कान पकड़ के बोलती कि सॉरी मम्मी पापा, मैं जानती हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया, बहुत परेशान किया, बट
मेरे पास भी और कोई चारा नहीं था जहाँ तक मेरे पेरेंट्स की बात है। मैं मैं मना लूँगी उनको, आप उस चीज़ का टेंशन मत लो। मैं सबको कन्विंस कर लूँगी, आई प्रॉमिस। और साक्षी को एक लड़के से शादी करके जो हक मिलता है ना, मैं वो सारा का सारा हक दिलवाऊँगी। तो उसकी मम्मा को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, वो एकदम से चिल्ला के बोलती है, क्या इसको एक बच्चा दे सकती हो? तो साक्षी ना ये सुन के उसको बहुत बुरा लगता है, बोलती है, मम्मा क्या बोल रहे हो आप ये? तो उसकी मम्मा बोलती है कि जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, क्या एक बच्चा दे सकती है तुमको ये? तो साक्षी बोलती है कि हाँ दे सकती है, गोद ले लेंगे एक बच्चा, उसमें क्या है? नॉर्मल कपल के भी तो बच्चे नहीं होते ना मम्मा, बच्चा ही सब कुछ नहीं होता। तो उसकी मम्मा बोलती है, बेटा ये सब ना बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब शादी के 10 साल बाद ना तुम दोनों को बांधने के लिए कोई कड़ी नहीं होगी ना, फिर ये सारी चीजें ना तब तुमको बहुत तब समझ आएगी कि हम लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे तुमको। तो उसके पापा बोलते कि साक्षी तुम सच में इस शादी के लिए रेडी हो, या तुमको किसी ने प्रेशराइज किया है? तो उतनी देर में ना पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं इन लोगों को देख के। तो पुलिस वालों को भी देख के ना साक्षी बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से की थी, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आई नो इंडिया की लॉ इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, बट लिविंग में तो हम रह ही सकते हैं ना, हम अपने लिए शादी की है। दुनिया के लिए हम लिविंग में रह लेंगे, बट हम एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं रह सकते। तो साक्षी के पापा तो पढ़े लिखे होते हैं और उनकी बेटी उनकी फेवरेट होती है, तो बोलती कि ठीक है बेटा, तुम्हारी जिसमें खुशी है ना, मैं उस चीज़ के लिए एग्री हूँ। बट यहाँ पे साक्षी की मम्मा बिल्कुल मानती ही नहीं, बोलती कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ साक्षी, ये बेकार की चीज़ की जिद छोड़ो और चलो घर चलो। तो घर चलो मतलब अंदर चलो और इस अनु को जाने दो, ऐसा बोल दिया। तो अनु बोलती कि साक्षी बोलती कि नहीं मम्मा, मैंने हाथ थामा है ना, ज़िंदगी भर के लिए थामा है, ऐसे नहीं थामा है मैंने, मैं नहीं छोड़ सकती उनको ना, ऐसा बहुत ड्रामा होता है। तो उसकी मामा बोलती है ठीक है, मैं शादी को तभी एक्सेप्ट करूँगी जब ये लड़की तुम्हारे घर पे बारात लेके आके तुमको दुल्हन के लिबास में, तुमको जैसे शादी करते हैं ना एक लड़का एक लड़की से, वैसे लेके जाएगी। अगर ये लड़की ये चीज़ कर सकती है तो बोलो ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। नहीं तो ऐसे चोर के जैसे ना मैं तुमको नहीं भेजूंगी बेटा कि किडनैप करके ले गया और हो गया। तो साक्षी बोलती कि मम्मा ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। तो अनु बोलती कि सब पॉसिबल है, मैं सबको मनाऊंगा, आप अंदर जाओ। मीरा, करण, आप चलो मेरे साथ, घर वालों को मनाते हैं और टोली लेके आते हैं नेक्स्ट वीक। हम आपको लेने आएंगे साक्षी, आप इंतज़ार करना बच्चा, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूँगी। इतना तो मेरे ऊपर ट्रस्ट रख सकती हो ना? ऐसे बोल के उसके फ़ोरहेड पे किस करती है और उसको एकदम टाइटली हग करती है। साक्षी की मम्मा को बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वो साक्षी का हाथ पकड़ के ना एकदम खींचते हुए लेके चली जाती है। तो साक्षी बोलती है, आई नो आप आओगी और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ऐसे बोल के ना एकदम प्यारे से स्माइल करती है। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है साक्षी से दूर जाने के लिए, बट मतलब क्या बोले, ये पेन सहना ही पड़ेगा यार, क्योंकि रिस्पेक्ट से रहना है तो दुनिया को तो सामना करना ही पड़ेगा। तो ये ना कार लेके एकदम से निकल जाते, तो करण बोलता है कि ब्रो इतनी जो बड़ी बड़ी बातें जो बोल के आए ना घर वाले, तो आपको लगता है मानेंगे? वो तो आपका शक्ल, और पापा पापा तो आपका शक्ल नहीं देखना चाहते, क्या मानेंगे? तो अनु बोलते कि करण मनाना तो पड़ेगा ना यार, और मैं भी साक्षी को ऐसे चुपके से ले जाना नहीं चाहता। एक जो हक उसको एक लड़का दे सकता है, मैं वो हक उसको देना चाहती हूँ। तो क्या हुआ यार, मैं लड़की हूँ तो मुझे एक लड़की से प्यार हुआ तो मुझे किसी छीने का हक नहीं है? तो मेरा बोलते कि ब्रो इतनी बड़ी बड़ी डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ है। बट पापा पापा इस चीज को नहीं समझेंगे, तुमको अच्छे से पता है। तो बोलते कि ट्राई करने में क्या जाता है, ऐसे बोल के ना ये ड्राइव करके अपने घर चले जाते हैं। और जैसे घर पे एंटर करते हैं ना, सुबह हो चुकी होती है और ब्रेकफास्ट टाइम होता है। तो जैसे ये लोग एंटर करते हैं ना, सब कोई ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो करण तो ठहरा भुक्कड़, वो एकदम भाग के जाता है और डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना खाने लगता है। तो उसके पापा उसको एकदम घूर के देखते हैं। तो बोलते कि क्या ऐसे क्या देख रहे हो पापा, बहुत भूख लगी है, कल से नहीं खाना खाया। तो उसके पापा ने पीछे देखते तो मीरा और अनु भी होते। तो उसके पापा बोलते, तो कहाँ चली थी आप तीनों की सवारी, हाँ जो इतने भूखे हो के आके जनाब ऐसे खाना खा रहे हो, ना हाथ धोआ ना मुंह। तो अनु ना बोलते कि शादी, पापा शादी करने गई थी। उसके पापा ना एकदम शॉक हो गए ना, अनु को देखने लगते, बोलते कि पापा मैंने शादी कर ली है। तो उसके पापा ना एकदम डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं, सबको सब उठ जाते हैं। और करण उसको एकदम शॉकिंग वाली नजरों से देखता है कि अचानक से इसे मुंह पे कौन बोल देता है, बट छोड़ो मुझे खाना खाने दो। ऐसे बोल के ना वो ठूस ठूस के खाता है, क्योंकि उसको पता है सच्चाई सामने आने के बाद उसको भी कोई खाने तो देगा नहीं। तो एकदम से ना वो सबको ही ना शॉकिंग वाली नजरों से ना खड़े उठ के ऐसे अनु को देखने लगते हैं। तो बोलती कि पापा मैंने शादी कर ली, और वो लोग चाहते हैं कि मैं पूरे हक से मैं अपनी बीवी को अपने घर लेके आऊँ, ना कि चोरों चोरों जैसे भगा के लेके जाऊँ। तो उसके पापा बोलते कि तुम बीवी, क्या क्या बोली जा रही हो ये? तो वो अनु बोलती कि पापा मुझे एक लड़की से प्यार है, और वो लड़की कोई और नहीं साक्षी है।
उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उससे शादी भी की है और मैंने उसे प्रॉमिस करके आई हूँ कि मैं ज़िंदगी भर उसका साथ थामूँगी और एक लड़का जैसे उसको शादी करके लेके जाता है ना, मैं वैसे ही उसको अपने साथ लेके जाऊँगी। तो उसके पापा बोलते, पागल हो गई हो क्या? तुमको अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, बट हम लोग को बहुत है। वैसे भी जितनी हमारी इज़्ज़त खराब करनी थी ना, तुमने कर ली। अब मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। ऐसे बोल के ना उसके पापा भाग जाते हैं वहाँ से। उसकी मम्मा देखती है तो अनु की मम्मा बोलती है कि बेटा तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? तुमको समझ है? तो अनु बोलती कि मम्मा प्लीज़, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और आज तक मैंने कुछ भी नहीं माँगा ना आपसे, आखिरी बार माँग रही हूँ मम्मा प्लीज़, बस आप मेरी दुल्हन को लेने उसके घर चलिए। तो उसकी मम्मा भी इस चीज़ से एग्री नहीं होती और दोनों चले जाते हैं। अनु वहीं पे बैठी जाती है, तो करण एकदम ठूँसता रह जाता है, तो मीरा ने एकदम डाँट के बोलती है, "करण, ब्रो यहाँ पे भूखे और तू यहाँ पे ठूँसा जा रहा है, कुछ सेंस है कि नहीं?" तो बोलती कि यार मैंने बहुत ही बात भाईचारा यार, अब मुझे खाना अनु ब्रो आप ही आके खा लो यार, भूखे पेट कुछ नहीं होता। तो अनु ना कुछ भी नहीं बोलती, वहीं पे बैठी रहती है। मीरा बोलती कि अनु ब्रो करण सही बोल रहे हैं, आप प्लीज़ चल के खा लो। बट अनु कुछ भी नहीं बोलती, वहाँ पे बैठी रहती है और उसके मम्मी-पापा के नीचे आने का वेट करती रहती है। उसके पापा नीचे आते हैं, वो फिर जॉब पे चले जाते हैं। ऐसे करके ना सुबह से शाम हो जाता है और फिर से वो रात के ना डिनर का वेट करने लगती है ताकि वो आए और फिर से बात करे। उसकी मम्मा बोलती कि अनु खाना खा लो, अनु वहाँ से उठती ही नहीं है। तो फिर से ना ऐसे मतलब रात हो जाते है, उसके पापा जैसे ही आते हैं ना बोलते हैं कि क्या ड्रामा लगा रखा है, तुमको पता है मैं इस चीज़ से नहीं मानूँगा, जितनी मेरी इज़्ज़त ख़राब करनी थी ना बहुत कर ली। तो अनु भी ना वहाँ से उठती ही नहीं है, वही कपड़े, ना पानी, ना कुछ वैसे ही बैठी रहती है। तो अनु की मम्मा ना उसके पापा को बोलती कि एक बारी उससे बात तो करो, समझाओ उसको। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे जो बात करनी थी ना मैंने कर ली उससे और कुछ नहीं बोलना है मुझे, उसको जो करना है वो करे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे बोल के तो सो जाते हैं। ऐसे करके ना 2 दिन हो जाता है और अनु उस जगह से हिलती ही नहीं और वहाँ पे बैठे-बैठे ना जब तीसरे दिन की सुबह होती है ना वो एकदम गिर जाती है। ये देख के घर वाले सबको ही पैनिक हो जाते हैं, स्पेशली उसके पापा। जितने भी खड़ूस हो ना पापा बेटियों से प्यार तो बहुत करते हैं। तो उसके पापा भी सेम चीज़ उसको बहुत प्यार करते हैं, तो वो एकदम भाग के जाते हैं और डॉक्टर वगैरह बुलवाते हैं। बट ऐसा ज़ाहिर नहीं होने देते कि वो उसके लिए कंसर्न है या कुछ वो है। तो एकदम से वो ना गिर जाती है, तो डॉक्टर वगैरह आते हैं, उसको सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं, फिर अनु को होश आता है, बट अनु ना उसके पापा की आँखों में बस देख रही होती है। तो उसके पापा कुछ नहीं बोलते, जॉब के लिए निकल जाते हैं। फिर से आते तो अनु वहाँ पे फिर से बैठी रहती है, तो उसको पापा को इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है, वो उसका हाथ पकड़ते हैं और लेके जाते हैं अपने रूम में लेके जाते हैं, बोलते हैं कि क्या चाहती हो तुम बोलो? तो अनु बोलती कि मैंने बस इतना ही बोला है पापा कि मुझे अपनी बीवी को हक से घर लाना है, क्या आप मुझे इतना साथ दोगे? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने वादा निभाना आप ही से सीखा है पापा। क्या आप मेरा ये आखिरी बार साथ दोगे? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और उसके बिना मैं नहीं जी सकती। मुझे नहीं पता पापा मुझे कब लड़की से अट्रैक्शन हुआ, मुझे लड़की पसंद है भी कि नहीं है, मुझे बस वही लड़की पसंद है और मुझे उसके साथ ही रहना है। क्या आप मेरा साथ दोगे? तो उसके पापा ने एकदम गुस्से में बोल दिया कि अगर मैं हाँ बोल दूँ तो तुम क्या खाना-पीना स्टार्ट करोगी? तो अनु बोलती कि आप जैसा बोलोगे उसके बाद मैं वैसा करूँगा पापा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, सब कुछ छोड़ दूँगा, बस आप इस चीज़ के लिए हाँ बोल दें। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, इतनी मेरी इज़्ज़त ख़राब कर ही ली है, तो और ही सही, और थोड़ा ही सही, तुम्हारे लिए और थोड़ा अपना इज़्ज़त ख़राब कर लेंगे, कल सुबह हम जा रहे हैं, बट अब ड्रामा मत करो, जाके खाना खा लो। ऐसे बोल के ना अनु को एकदम गुस्से में बोलते हैं। अनु को पता होता है उसके पापा का बिहेवियर, वो गुस्से में ही बोल रहे हैं, बट उसको उनको उसकी फ़िक्र है, इसीलिए अनु एकदम से प्यारी सी स्माइल लेती है और स्माइल करते-करते नीचे जाती है और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। उसकी मम्मा उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, "अच्छा अकल ठिकाने आ गई ना?" तो अनु हाँ बोलती है और खाना खाने लगती है स्मेल करते-करते, तो करण और मीरा इशारों में बोलते क्या हुआ? तो जो अनु होती है ना बोलती है कि एकदम ऑल ओके। तो जैसे उसके पापा ना डाइनिंग टेबल पे आ रहे होते हैं, सब खाना खा रहे होते हैं, तो उसके पापा बोलते हैं कल सुबह हम जा रहे हैं साक्षी के घर रिश्ता लेके और परसों ही मंदिर में इन दोनों की शादी होएगी, तो सब कोई रेडी रहना। उसकी मम्मा जो फैमिली मेंबर बाकी के सब होते हैं एकदम शॉक। तो उसके पापा बोलते हैं एंड दिस इज़ माय फाइनल ऑर्डर, और इसके बाद मैं किसी के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। तो कल सुबह सब रेडी रहना। तो एकदम सब शॉकिंग हो गए ना, एक-दूसरे को देख रहे होते हैं और अनु, मीरा उसके सबके मुँह से ना एकदम स्माइल छलक रही होती है, एकदम खुशी छलक रही होती है। अनु तो एकदम साक्षी को मैसेज करके ना बोलती है कल आ रही हूँ आपके घर पे, और एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो खाना खाने के बाद जो अनु के मम्मा होते हैं ना उसके पापा को बोलते हैं, तो बोलती तो क्या मरने दूँ उसको? ऐसे भी इतने दिन बाहर रही उसकी ज़िद के चलते। अब अगर उसकी ये बात भी मैंने नहीं मानी तो मैं अपनी इकलौती बेटी को
खो दूँगा और मैं ये नहीं चाहता कि ठीक है, वो मुझसे बात नहीं करती, ठीक है, हम एक दो दूसरे से बात नहीं करते, बट मैं उसको मरने तो नहीं दे सकता ना। अब देख रहे हो ना उसकी ज़िद, और उसकी ज़िद कितनी है, आपको भी अच्छे से पता है। और मैंने जहाँ तक देखा है वो लड़की बहुत अच्छी है, सँभाल लेगी हमारी अनु को। तो उसकी मम्मा बोलती है बट ऐसा थोड़ी ना होता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि हम एक्सेप्ट करें ना, सब पॉसिबल है। हम अगर अपने बच्चे को सपोर्ट ना करें तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? तो आप ही उस चीज़ को समझिए कि हमारी बेटी है वो, हम उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। ऐसे बोल के ना उसके पापा भी उसकी मम्मा को बहुत समझाते हैं कि यार रियल लाइफ में तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स होते नहीं हैं। तो हमारे जो रियल लाइफ है उसमें ही हम इन लोगों को इमेजिन करके खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। और अगले दिन सुबह ना एकदम दोनों, मतलब जो अनु का घर होता है ना वो दुल्हनों की तरह सजता है, और सब कोई सुबह-सुबह ना फल फ्रूट टोकरी वगैरह सब लेके ना फ्लाइट से निकल जाते हैं साक्षी के घर। उन्होंने तो पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर चुके होते हैं, तो सब कोई ना पहुँच जाते हैं साक्षी के घर। साक्षी के पापा तो एग्री होते हैं, उसके जो कज़न वगैरह है सब कोई ऐसे, मतलब हाँ ही होता है यार, क्योंकि सब कोई मॉडर्न होते हैं, बट उसकी मम्मा एग्री नहीं होती, वो चाहते ही नहीं है सब। तो जैसे ही उसकी फैमिली वहाँ पे बैठती है ना, साक्षी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और टुकर-टुकर ना चोर भरी निगाहों से ना वो अनु को देखती रहती है। तो वो बोलते हैं कि फिर सगाई कर लें और कल शादी मंदिर में करते हैं। हाँ, रिसेप्शन के लिए आप लोगों को जितने मेहमान बुलाना है बुला लीजिए। बारात चाहते हैं तो हम लेके आएँगे, नहीं तो हमको इतना ज़्यादा वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो साक्षी की मम्मी होती है ना, बोलती है कि हाँ, हाँ, क्यों करेंगे, लड़की की शादी है ना। तो अनु के पापा बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो दूल्हा बारात लेके आएगा, आप बस दुल्हन को रेडी रखिएगा। आपकी हर शर्त मंज़ूर है, और वैसे भी अनु मेरे लिए बेटी नहीं बेटा है। तो उसकी हर खुशी के लिए हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। ये सुन के ना साक्षी की मम्मा एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है बट पता है ना आपका बेटा जिसको बोल रहे हैं वो बेटी ही है आपकी? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ, और हमारे बच्चे को हम ही नहीं समझेंगे तो पूरी दुनिया उनको क्या ही समझेगी। बहन जी, आप भी समझिए कि उनको एक-दूसरे से हम अगर उनको अलग कर देंगे तो वो ज़िंदगी में तड़प-तड़प के मर जाएँगे। कुछ और चीज़ें नहीं होएगी, ना वो खुश रहेंगे, ना ये खुश रहेंगे, और ये ही खुश नहीं रहे, तो हम कैसे खुश रहेंगे? ऐसे बोल के ना जो अनु के पापा है ना, वो साक्षी की मम्मा को समझाते हैं, और अनु ये सारी चीज़ें देख के एकदम शॉक, और उसके पापा को ना उसको हग करने का बहुत मन हो रहा होता है। तो वो ना अपने पापा का चुपके से एकदम उँगली पकड़ लेती है, तो उसके पापा उसकी तरफ देखते, तो अनु का बहुत मन कर रहा होता है हग करने का, बट वो उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, और ऐसे ही ना इन दोनों की शादी तय हो जाती है। और मतलब मेहमानों को ना ऑलरेडी बुलाया जा चुका होता है, और ऐसे फंक्शन ना स्टार्ट होने लगते हैं, और अनु और साक्षी ना एक-दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे होते इन सारी चीज़ों के बीच में। तो अनु ना एकदम जैसे ही, मतलब घर पे सुबह ही पहुँचे होते हैं ना, तो रात का टाइम होता है, तो चुपके-चुपके ना साक्षी के रूम में एकदम एंटर हो जाती है। तो साक्षी ना बैठी होती है, तो बोलते कि तो आ गई आप? तो अनु बोलते आपको पता चल गया मैं आ गई बोल के? तो साक्षी बोलती है कि हाँ, हाँ, आपकी खुशबू से ही पता चल जाता है। तो अनु बोलती है ठीक है, बहुत हो गया खुशबू-वुशबू, आपके लिए अब इतनी मेहनत की है तो एक किस तो बनता है ना मेरे लिए, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक किस, ऐसे बोल के ना उसके एकदम क्लोज़-क्लोज़ जाने लगती है। तो साक्षी बोलती है बिल्कुल नहीं, शादी हुआ नहीं है। तो अनु बोलती है हेलो, हमारी शादी हो चुकी है। तो साक्षी बोलती है घरवालों की नज़रों में तो नहीं हुआ है ना? और जब तक वो नहीं होता ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सो मुझसे दूर रहिए। तो अनु बोलती है देखो मुझे तड़पाओ मत, नहीं तो मैं तड़पाने पे आ गई ना, तो आपको पता है ना। तो साक्षी बोलती है मैं नहीं तड़पती, जाओ तो अनु बोलती सोच लो। तो साक्षी बोलती नहीं मैं नहीं तड़पती, और इस बार ना आपका कोई चाम नहीं चलेगा। तो अनु बोलती बेबी प्लीज एक किस, ऐसे बोल के ना उसके पास आने लगती है। तो साक्षी उसको एकदम सडनली पकड़ के ना एकदम उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख के ना उसको बहुत प्यार से किस करने लगती है। यार बोलती हो गया अब जाओ। तो अनु बोलती बेबी बेबी रहने दो ना, बस रात को सुबह सुबह होने से पहले मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बस थोड़ा सा प्यार करने दो आपसे। तो साक्षी बोलती कि बिल्कुल नहीं, अब हमारी शादी नहीं हुई है ना, शादी के बाद होगा जो होगा। तो अनु बोलती नहीं ना बेबी प्लीज। तो साक्षी बोलती जाओ ना बेबी प्लीज। तो अनु बोलती ऐसे तड़पाओगी अपनी चाहने वाले को? तो साक्षी बोलती तड़पना जरूरी है, तड़प के तो मजा आता है। तो अनु बोलती आपने बहुत बढ़िया। तो साक्षी बोलती है बहुत ज्यादा डार्लिंग, बहुत ज्यादा, ऐसे बोल के ना धक्के मार के अपने रूम से भगा देती है। और जैसे ही वो रूम से बाहर आती है ना, तो साक्षी के अनु के पापा ना एकदम नीचे पानी पीने के लिए आए होते शायद। तो वो जैसे ही अनु को देखते हैं ना, अनु एकदम शाय फील करने लगती है, और थोड़ा सा ना सर नीचे करके ना एकदम चुपके से वहां से निकलने लगती है। तो उसके पापा वहीं पे रुके होते, तो अनु जैसे वहां से गुजर रही होती है ना, बोलते कि बेटा शादी हो ही रही है, होने वाली है, थोड़ा सब्र करो,
ऐसे ना मज़ाकिया ढंग में बोल के ना वहाँ से चले जाते हैं और अनु को इतनी शर्म आती है ना, इतनी शर्म आती है कि कोई चुल्लू पर पानी दो और उसमें मैं डूब मरूँ, ऐसे बोल के ना मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है। तो अगले दिन सुबह से ना इन लोगों की फंक्शन स्टार्ट होने लगती है, हल्दी, मेहंदी मिलके और दोनों साइड के मेहमान आते हैं, ये लोग फुल ऑन एन्जॉय करते हैं और अनु लेके आती है हमारे साक्षी के घर बारात। उसके सारे कज़न नाच रहे होते हैं और साक्षी भी जो होता है ना टेरेस के ऊपर, गैलरी के ऊपर, वो भी खड़े होके नाच रही होती है और अनु भी नाच रही होती है। इनकी ना एकदम बहुत अच्छे से ग्रैंड वेडिंग आती होती है और जब 7 फेरे सारी दुनिया के सामने लेके अनु साक्षी को अपना बनाती है ना, साक्षी की आँखों में इस बारी सच्ची में बहुत आँसू आते हैं और अनु की आँखों में भी बहुत आँसू आते हैं और इन दोनों की लव स्टोरी की ऐसी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी अनु और साक्षी की लास्ट एपिसोड। सो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को कर दीजिएगा ढेर सारा लाइक, ढेर सारा कमेंट, ढेर सारा सब्सक्राइब। आज तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नई एपिसोड में, नई सीरीज में। तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए सफ़र में, नई सीरीज में, नए कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने छोटू से अनन्या को अलविदा। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ।